Good morning, student. How are you? I hope you all are fine. Today topic is democracy. Yes. आज का हमारा टॉपिक है डेमोक्रेसी का और हम चार टॉपिक पहले कर चुके हैं. दैट इज लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस एंड राइट. आज हमारा फिफ्थ टॉपिक है, वो है डेमोक्रेसी. ठीक. आज हमारा फिफ्थ टॉपिक है, हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे. अगर किसी ने भी ये चार लेक्चर वॉच नहीं किए, प्लीज आप जाइए चैनल पर, दैट इज परमजीत में पॉलिटिकल इजी. वहां पर आप होम पेज पर जाइए और वहां पर आप ये चारों लेक्चर अटेंड कीजिए. और आज जो है राइट्स का पार्ट सेकंड भी आएगा. राइट्स का जो पार्ट सेकंड है वो आज अपलोड होगा एट 1 PM. आई होप दिस पॉइंट आर क्लियर. सो आज हमारा जो टॉपिक है डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का इंट्रोडक्शन आई विल गिव यू. जस्ट वेट. ओके. डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? जैसे आपको पता, डेमोक्रेसी का हिंदी में मतलब है लोकतंत्र. डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? जो देखो, ये पिक्चर आपको क्लियरली शो कर रही है. हर एक इंडिविजुअल है. ओके, ये हर एक इंडिविजुअल है. इलेक्शन हुए, इलेक्शन का टाइम. ओके, तो हर एक इंडिविजुअल अपने लीडर को रिप्रेजेंट करेगा और जिसको उसको वोट देनी है वो अपनी वोट कास्ट करेगा. ठीक है. ये इंडिविजुअल माने, फॉर एग्जाम्पल, ये इंडिविजुअल बीजेपी, ये कांग्रेस, ये फिर बीजेपी, देन अनदर, देन आम आदमी पार्टी. Okay? Then this for Congress, this for BJP, this for Congress, this for BJP. हर एक इंडिविजुअल अपने अपने लीडर को चूज करेगा, अपने किसके थ्रू? अपने वोट के थ्रू. ओके. और फिर ये इसको बोलते हैं बैलेट पेपर. ओके, बैलेट बॉक्स बोलते हैं. यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल अपनी वोट कास्ट करेगा. ठीक है. और जिसकी मेजोरिटी होगी वो गवर्नमेंट फॉर्म कर पाएगी. जैसे इस एग्जांपल में कितनी है, अब देखो इस एग्जांपल में बीजेपी, कांग्रेस और आम. बीजेपी 1, 2, 3. ओके. एंड 4. तो अब फोर्थ सीट बीजेपी को मिली है. कांग्रेस 1, 2, 3. 3 सीट कांग्रेस को मिली है. और आम को 1, 2, 2 आम को मिली है. ठीक है, मतलब आम आदमी पार्टी. ठीक है. तो इसमें मेजोरिटी किसकी है? ये बीजेपी की. तो है बीजेपी क्या है? गवर्नमेंट फॉर्म कर ले. तो बेसिकली डेमोक्रेसी है, जहाँ पर क्या होता है, वो अपने रिप्रेजेंट को चूज करते हैं थ्रू द सिस्टम ऑफ वोटिंग बाय कास्टिंग आउट. I hope the basic introduction of democracy is clear, and the famous democracy definition is given by Abraham Lincoln. That is, democracy is to the people, for the people, by the people. अब ये डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी बेसिकली क्या है? डेमोक्रेसी के जैसे, डेमोक्रेसी में क्या आता है? फंडामेंटल राइट्स आते हैं हमें. डेमोक्रेसी क्या करता है? चेक ऑन गवर्नमेंट करता है. इम्पार्टल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, पार्टिसिपेटरी एंगेजमेंट होता है और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है. ठीक? ये कंसेप्ट फ्रेमवर्क है डेमोक्रेसी का. नाउ इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन हो चुका है, अब हम थोड़ा डेफिनेशन पे आते हैं. जो डेमोक्रेसी का ओरिजिन हुआ था वो एंशियंट ग्रीक में हुआ था. जो डेमोक्रेसी का ओरिजिन मानते हैं ना, वो एंशियंट ग्रीक से मानते हैं. और ये ग्रीक शब्द है डेमोक्रेटिक. इसका मतलब क्या है? रूल बाय पीपल, लोगों का शासन. ओके. डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय पीपल. जो डेमोक्रेसी एक सरकार बनाने का सिस्टम है, एक सरकार बनाने का. डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम of government where power is vested in the people who has right to elect their leader and participate in decision making process. Basically इस शब्द का, इस डेमोक्रेसी की डेफिनेशन का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी 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 हमें क्या देती है? हमें अधिकार देती है गवर्नमेंट बनाने का. हमें अधिकार देती है डिसीजन मेकिंग पावर लेने का. हमें अधिकार देती है डेमोक्रेसी की हम अपने लीडर को, हम अपने रिप्रेजेंट को चूज कर सके. ये ओवरव्यू है.
डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी में क्या आता है, पॉलिटिकल इक्वलिटी आता है, मेजोरिटी रूल आता है। जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में बताया कि जिसकी मेजोरिटी होगी वो गवर्नमेंट बनाएगा। ओके, यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, आपको फ्रीडम दी जाती है। यहाँ पे सिटीजन को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि वो अपना ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सके, वो पब्लिक डिबेट में पार्टिसिपेट कर सके, वो इलेक्टिक रिप्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट कर सके। जो डेमोक्रेसी है बेसिकली इसको एम्फसाइज करता है कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। बेसिकली यहाँ पे क्या है, बेसिकली इसका मतलब क्या है, ऑल द पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ, वेयर लॉ अप्लाई इक्वली टू एवरीवन। यस, वही सेम डेफिनेशन है कि जब कानून के सामने सब बराबर है। दीज आर द सम डेफिनेशन गिवन बाय वेरियस स्कॉलर। यू प्लीज हैव अ क्विक रीड। ओके, अब प्रिंसिपल क्या है डेमोक्रेसी के, जो जो डेमोक्रेसी है वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है। ओके, फ्री इलेक्शन होते हैं। यहाँ पे जो गवर्नमेंट बनाई जाती है वो लोगों के द्वारा, लोगों से कंसल्ट की जाती है। कंसल्ट इन द मीन्स जो पीपल है वो अपनी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव सॉरी रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं थ्रू द सिस्टम ऑफ मेजोरिटी रूल होता है, रूल ऑफ लॉ होता है, गारंटी ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम, चेंज द गवर्नमेंट। अगर चेंज द गवर्नमेंट भी होता है, अगर जो हमारे पार्लियामेंट में नो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है तो यहाँ पर क्या है, जो हमारी जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो जाती है, लोकसभा गेट डिसॉल्व। हम गवर्नमेंट को चेंज भी कर सकते हैं थ्रू द, ठीक है। इसके ओपन सोसाइटी होती है, यहाँ पे पॉलिटिकल इक्वलिटी होती है, आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो कंट्री में, एनीवेयर। यहाँ पे आपका जो पब्लिक ओपिनियन है उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। ओके, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग, जब लो पीपल है वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी, जैसे अपोजिशन पार्टी का भी रोल होता है। अपोजिशन पार्टी हमेशा क्या करती है, जो मेजोरिटी पार्टी, जो रूलिंग पार्टी उसके जो एक्शन है उनको क्रिटिसाइज करती है। ओके, इन अ गुड वे और इन अ बैड वे ऑल्सो। अब डेमोक्रेसी के क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या उसके एडवांटेजेस है, क्या उसके डिसएडवांटेजेस है। जो डेमोक्रेसी है एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर हर सिटीजन एलिजिबल होता है वोट देने के लिए, अपने लीडर को सिलेक्ट करने के लिए, पर आपकी एज होनी चाहिए अबाउट, पर ये तो बिलो है अबाउट, माय मिस्टेक, अबाउट 18 होनी चाहिए आपकी एज, ठीक है। तब आप एलिजिबल हो अपनी वोट कास्ट करने के लिए। ओके, एडवांटेजेस क्या है, यहाँ पे सबकी विल को रिस्पेक्ट की जाती है। अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी मतलब यू कैन आस्क द क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इज अकाउंटेबिलिटी टू देयर सिटीजन। यहाँ पर क्या हुआ, सिटीजन का पार्टिसिपेशन होता है। अलाउ ऑफ डिसेंट, यहाँ पर क्या रिस्पेक्ट माइनॉरिटी को भी दी जाती है, उनको अलाउ किया जाता है कि वो अपने रिप्रेजेंट को चूज कर सके। चेक एंड बैलेंस थ्रू द जुडिशरी, जुडिशरी जो है चेक एंड बैलेंस करता है कि जो गवर्नमेंट के एक्शन है वो आर्बिट्रेटरी है या आर्बिट्रेटरी नहीं है, कि जो एक्शन है गवर्नमेंट के वो करेक्ट है या नहीं है। डिसएडवांटेजेस क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल डिसएडवांटेज ये डेमोक्रेसी में, जैसे हमें पता है जैसे पार्लियामेंट होता है उसमें लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे डिसीजन होते हैं ना, तो कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होना वो स्लो होता है, ठीक है। वो स्लो होता है, उसके उसका रीजन क्या है, कई बार जैसे लोकसभा उसको अप्रूवल नहीं देती तो देती है तो लोकसभा नहीं देती, ठीक है। कई बार इनके बीच में क्लैश हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ओपिनियन क्लैश ऑफ ओपिनियन। तो जिसके वजह से क्या है, जो हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। ये कई जो फेवरेटिज्म को अपना वो करते हैं, इसका डिसएडवांटेज फेवरेटिज्म आ जाता है कई बार इसमें, ठीक है। इसमें कई बार पॉलिटिकल टर्मोइल आ जाता है। और यहाँ पर क्या है, ये अपने रिलायंस होते हैं ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन पर। यहाँ पे जो इलेक्शन है कॉस्टली होते हैं, बिकॉज की जो कॉस्टली का मीन्स क्या है कि जो लीडर होते हैं ना वो जो पैसा है ना बहुत ज्यादा इन्वेस्ट या बहुत ज्यादा यूज कर देते हैं इलेक्शन के टाइम में, कि भाई जैसे किसी को ब्राइब देना, ठीक है, कि लोगों की वोट खरीदना, ठीक है। कि तो इसलिए ये भी एक डिसएडवांटेजेस है कि इलेक्शन इसके वजह से फ्री एंड फेयर नहीं होते, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको वोट नहीं वो
सॉरी वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन पाता है और अनडिजर्विंग ड्यू टू द मनी पावर वो बन जाता है। ओके, तो ये आपके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। आई होप इट इज क्लियर, एंड अगर आपको क्लियर नहीं है प्लीज सॉरी please once please once watch the lecture. Okay, if you have any problem please rewatch the lecture. So after rewatching the lecture, if you found any difficulties, please comment down your doubt, so I can provide a solution as soon as possible. अब हमारी जो डेमोक्रेसी है ना, वो डेमोक्रेसी है दो टाइप की। ओके, इज देयर एनी? जो हमारी डेमोक्रेसी होती है, एंड स्टूडेंट डेमोक्रेसी का भी पार्ट वन एंड पार्ट टू आएगा। पार्ट वन आपको आज मिलेगा, पार्ट टू आपका मंडे को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको थ्योरीज भी हैं और सैमुअल हंटिंग की थ्री वे ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन है, तो फिर वो लेक्चर लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा है कि हम इसको दो पार्ट में करेंगे। राइट्स को भी इसलिए दो पार्ट में किया है क्योंकि पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन राइट्स कर देंगे, फिर हम उसकी थ्योरीज को कवर कर लेंगे। ओके, तो वेयर वाज आई? यस, डेमोक्रेसी बेसिकली क्या है? डेमोक्रेसी के दो टाइप होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब कि यहाँ पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है पीपल का, पीपल यहाँ पे डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और यहाँ पर क्या है? पीपल चूज their रिप्रेजेंटेटिव, पीपल चूज their रिप्रेजेंटेटिव। ओके, यहाँ पर जो है पीपल, यहाँ पर जो पीपल है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते डिसीजन मेकिंग पावर में। जो उनके लीडर, जो भी लोगों ने लीडर को चूज किया उन्हें रिप्रेजेंटेटिव की, वो डिसीजन मेकिंग पावर करते हैं। तो पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड दे पार्ट रिप्रेजेंटेटिव पार्ट टेक इन डिसीजन मेकिंग पावर। आई होप क्लियर होगा कि डेमोक्रेसी टू टाइप के, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या होता है? आपकी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होती है, लोग जो पीपल है वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग पावर में। और जो इनडायरेक्ट होती है, जो पीपल है वो अपने रिप्रेजेंट को चूज करते हैं, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव चूज किए गए हैं उनको डिसीजन मेकिंग पावर में वो क्या करते हैं? वो उनके डिसीजन लेते हैं ऑन देयर बिहाफ। रिप्रेजेंटेटिव टेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ। ओके, आई होप यू क्लियर। ओके, गुड। ओके, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। क्योंकि डेमोक्रेसी के सब टाइप है, पार्टिसिपेटरी, डिलिबरेटिव एंड सेमी सेमी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये हम आने वाली जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, पार्ट सेकंड में हम कवर करेंगे। ओके, एग्जांपल रेफरेंडम, पॉपुलर इनिशिएटिव, पॉपुलर रिकॉल। ये एग्जांपल है, ठीक है? उसके चार एग्जांपल हैं। रेफरेंडम, पॉपुलर इनिशिएटिव, पॉपुलर रिकॉल एंड लार्ज क्राउड। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? ये जो सबसे पहले है अभी ब्लैक शीट पे चलते हैं। ओके, जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ये फर्स्ट कहाँ शुरू हुई थी? एथेन में, ग्रीक में। ठीक है, सॉरी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वहां पर जो प्रेजेंट होते हैं जहां पर जो पॉपुलेशन है ना वो कम हो, पॉपुलेशन इज लेस नंबर। ठीक है, तभी तो लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे ना। तो जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो एथेंस एथेन में, ग्रीक में स्टार्ट हुई थी, वहां पर इसका फॉर्म मिला जाता है। और जो प्रेजेंट प्रेजेंट इसका एग्जांपल है स्विट्जरलैंड के, स्विट्जरलैंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल है। ठीक है?
जहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी तो वहाँ पर जल्दी से हम डिसीजन ले सकते हैं, वहाँ पे हम जल्दी से जो कंसेंट आ सकता है लोगों का। ओके, ठीक है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो। ओके, जैसे रेफरेंडम आएगा। रेफरेंडम का मतलब क्या है, पहले हम वो जो डिसीजन पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम पॉपुलर इनिशिएटिव पे जाएंगे, क्या जो मतलब हमारी डिमांड्स है, क्या हमने इनिशिएट लिया है, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन है, फिर हम उसको रिकॉल करेंगे, फिर हम रेफरेंडम, ये रेफरेंडम थर्ड स्टेप है। इसमें आपकी वोटिंग होगी, यस और नो, ठीक है। कौन कितने लोग इससे सहमत है और कितने लोग इससे सहमत नहीं है। अगर हमारा जो रिजल्ट है वो मेजोरिटी में आ जाता है, यस, तो फिर हम उसको अप्लाई कर लेते हैं। और ये फोर्थ स्टेप होता है कि सभी लोगों को, इसको बोलते हैं ओपन पार्लियामेंट, ठीक है। लार्ज ग्राउंड को बोलते हैं ओपन पार्लियामेंट। यहाँ पर जो है पीपल आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। देखो ये एग्जाम सेकेंड है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो जो पीपल है वो वोट करेंगे, किस किसके लिए वोट करेंगे, कानून रूल्स बनाने के लिए, ठीक है। इनडायरेक्टली में क्या है, पीपल पीपल ने अपनी वोट को कास्ट किया, फिर आपने हमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चूज किए, और जो ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है ये आगे जाकर कानून बनाए, ठीक है। ये डिफरेंशिएट बिटवीन है डायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव और डेमोक्रेसी को हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी बोला जाता है। इसका वैसे नाम वैसे ओरिजिनल नेम इनडायरेक्ट है और दूसरा नाम इसका है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो इस एग्जांपल से आपको बहुत इजीली बात समझ में आ गई होगी। ओके, ओके। इसकी क्या पॉजिटिव पॉइंट है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है और एजुकेशन वैल्यू पे बेस है। पर इसके जो नेगेटिव पॉइंट है कि वो कई बार बर्डन हो जाता है, ठीक है, कई बार ये डिफिकल्ट होता है इसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए। और यहाँ पर है ना लोगों का, हाँ, मेन है कि भाई सोसाइटी में ये नहीं कि 100% एजुकेटेड पीपल होंगे, वहां पर कुछ इलिटरेट पीपल भी होंगे, तो फिर वो जो है रैशनल डिसीजन मेकिंग नहीं ले पाएंगे। तो इन सबसे पहले इसका ज्यादा यही नेगेटिव पॉइंट है कि वहां पर हमें रिक्वायर्ड होती है रैशनल पीपल, एजुकेटेड पीपल थिंक करेंगे, रैशनल डिसीजन देंगे, ठीक है। उनको पता है व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, और वो एक अच्छा बेटरमेंट, एक बिल्कुल उसके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स समझ के, ओवरऑल समझ के उस प्रॉब्लम का फिर अच्छा सॉल्यूशन। तो दिस इज ओके। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी से मैंने अभी बताया था, वो एन में डायरेक्ट डेमोक्रेसी यूज की गई थी। ओके, फिर जैसे ये स्विट्जरलैंड है, न्यू इंग्लैंड इन यूएसए, और देन यूके में रेफरेंडम का यूज होता था 2011 में, 14 में, 16 में, ठीक है। कोई भी जो इम्पोर्टेंट इशू है वहाँ पे रेफरेंडम होगा, मतलब आपको वोट करनी पड़ेगी कि यू आर एग्री विद इट और यू आर नॉट एग्री विद। स्विट्जरलैंड है, अभी इसका जो स्विट्जरलैंड में न्यू इंग्लैंड है यूएसए में, वो एक स्मॉल टाउनशिप है और वो अभी डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी यूज करता है। ओके, सबसे पहले ये एथेन में होती थी, एंशियंट एथेन में। ओके, ये इसकी एग्जाम्पल है। okay? मूविंग ऑन द नेक्स्ट। अब है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम रिप्रेजेंटेटिव की डेमोक्रेसी बोला जाता है, अभी मैंने आपको उसको अभी बताया है, डिफरेंशिएट किया। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी देखो, ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है, ये क्या होती है, जो सिटीजन है वो फिर रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, और जो रिप्रेजेंटेटिव चूज किए हैं वो उनके बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं। ओके, ओके। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जो जो बेसिकली जो डेमोक्रेसी कंट्री, मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी कंट्री हैव द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ओके। ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो न्याय जो न्याय प्रक्रिया है, जो जैसे न्यायाधीश है, जो हमारे जुडिशियल पावर है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, वो इंडिपेंडेंट है, किसी के भी इन्फ्लुएंस में आके अपने डिसीजन नहीं देते हैं। हम हमें हमें राइट है क्या अपने लीडर को चूज करने का। और ये कुछ सम डायरेक्ट डेमोक्रेसी का भी, हाँ, सम डायरेक्ट डेमोक्रेसी का भी पार्ट है, जैसे रेफरेंडम। रेफरेंडम वही है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट में मान लो हमें, पार्लियामेंट में एक बात है कि हमें कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लानी है, अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लानी है तो उसमें रेफरेंडम होता है, कितने जो पीपल हमारे पार्लियामेंट में लोग वोट करते हैं, ठीक है, तो वो भी एक रेफरेंडम होता है, कितने उससे एग्री है, कितने उससे एग्री नहीं है। एंड लास्ट ये टाइप है पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्री
semi-presidential, proportionate representation, and uh, फेडरल डेमोक्रेसी। ये जो है टाइप है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए। ओके, तो आई होप स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। तो इफ यू फाउंड द लेक्चर गुड, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड if you want the PDF of this lecture, please comment down so I can provide you PDF of this lecture। एंड मंडे को इसका पार्ट सेकंड आएगा, पार्ट सेकंड ऑफ डेमोक्रेसी। And if you like the lecture, please like, share, and subscribe. Paramjit, make political easy. And thank you and have a nice day.